Focus. Ideate. Innovate. Enable. RR Kabul presents CNBC आवाज इंडिया रियल एस्टेट गाइड। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 8 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुगंधा झा। आज हम हैं पुणे में और आपके लिए एक शानदार प्रॉपर्टी लेकर आए हैं पुणे में। प्रॉपर्टी तो हम देखेंगे ही और ये भी जानेंगे कि किस डेवलपर की प्रॉपर्टी है, लेकिन आइए उससे पहले एक नज़र डालते हैं वाकड़ और पुणे के रियल एस्टेट मार्केट पर। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित पुणे काफी तेजी से उभरा है। फेमस फिल्म इंस्टीट्यूट FTII के अलावा पुणे में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एजुकेशनल ब्रांड्स मौजूद हैं। इस लिहाज से पुणे बड़े एजुकेशनल हब के तौर पर भी जाना जाता है। प्राइवेट सेक्टर में पुणे खासकर IT के लिए काफी पसंदीदा शहर बन गया है। यहाँ टाटा, इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के ऑफिसेज हैं। इन्हीं सब खासियतों के चलते आज पुणे घर खरीदारों और डेवलपर दोनों की पसंदीदा जगह बन गई है और ये शहर यहाँ रहने वालों को वो हर सुविधा मुहैया कराती है जो रोजाना लोगों को चाहिए। पुणे में रियल एस्टेट सेक्टर चढ़ती पैदान पर है। यहाँ कई नामचीन डेवलपर के बड़े बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट हैं। इन्हीं नामचीन डेवलपर में एक नाम है कल्पतरु ग्रुप का, जो पिछले 25 सालों से पुणे में लोगों के लिए आशियाना बना रहे हैं। तो अब तक आपने देखा पुणे के रियल एस्टेट मार्केट का हाल, लेकिन आज जिस प्रोजेक्ट को हम दिखाएंगे उसे बनाया गया है वाकड़ में और उसे जिस डेवलपर ने बनाया है वो देश के नामचीन डेवलपर में से एक है और उनका नाम है कल्पतरु। तो प्रोजेक्ट हम देखेंगे ही, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं कल्पतरु के अब तक के सफर पर। भारत के रियल एस्टेट में सबसे बड़े डेवलपर के तौर पर अगर किसी कंपनी का नाम आता है तो वो है कल्पतरु ग्रुप का। कल्पतरु ग्रुप की शुरुआत 1969 में मुंबई से हुई थी और आज कल्पतरु ग्रुप देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। कल्पतरु ग्रुप एक भरोसेमंद ब्रांड है और कल्पतरु रियल एस्टेट में भी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। Our group is founded by our chairman, Shri Mofathraj P. Munot in 1969. Incidentally, we are celebrating our golden jubilee this year. On 1st May 2019, we will be completing 50 successful years in real estate industry. कंपनी अपनी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, वक्त पर डिलीवरी और ट्रांसपेरेंसी के चलते घर खरीदारों के बीच भरोसे का नाम बन चुकी है। कल्पतरु ग्रुप उन चुनिंदा रियल एस्टेट कंपनियों में से है जिन्होंने खरीदारों के हर सेगमेंट का ध्यान रखा है। कंपनी ने प्रीमियम रेसिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल और इंटीग्रेटेड टाउनशिप जैसे कई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। कंपनी अब तक पूरे देश में कई प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुकी है। कंपनी ने मुंबई और पुणे के अलावा जयपुर, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई में भी प्रोजेक्ट बनाई है। We have projects in Mumbai region, that is Mumbai, Thane, Panvel. Also we have projects in Hyderabad, Pune, Indore, Chennai, Lonavala, Jodhpur and Noida. पुणे के रियल एस्टेट मार्केट और कल्पतरु ग्रुप के बारे में जानने के बाद आपको ये भी बताना जरूरी है कि वाकड़ को ही प्रोजेक्ट के लिए क्यों चुना गया। तो आइए जानते हैं लोकेशन के हिसाब से वाकड़ कैसा है। पुणे में आए दिन नए नए इलाके डेवलप होते रहते हैं। यहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो शानदार है ही, साथ ही कनेक्टिविटी के लिहाज से भी पुणे काफी आगे है। यही वजह है कि पुणे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक अहम जगह रखता है और यहाँ कई छोटे बड़े डेवलपर के प्रोजेक्ट्स हैं। पुणे के बड़े डेवलपर में से एक नाम है कल्पतरु, जिन्होंने वाकड़ में शानदार रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाए हैं। हार्ट ऑफ द वाकड़ में बना प्रोजेक्ट स्प्लेंडर के चारों तरफ से सारी सुविधाएं मौजूद है, जो यहाँ रहने वाले लोगों को खास लाइफस्टाइल देती है। स्प्लेंडर से 1 किलोमीटर पर मुंबई पुणे हाईवे, 3.5 किलोमीटर पर हिंजवाड़ी IT पार्क फेज 1, 2 किलोमीटर पर D-Mart और साथ ही स्कूल और हॉस्पिटल भी लगभग 3 किलोमीटर में ही स्थित है।
One of the key strengths of this project is its location. It is located in the sweet spot of the Wakad area. If you look at the Wakad, it's very close to the nearby IT hub of Hinjewadi. Also, it is very close to the industrial area of PCMC, that is, you look at Chakan, Talegaon, Bhosri and Talavde. Another advantage of this location is it's very close to the well-developed areas like Baner, Aund and Pimple Nilak. Also, this Wakad is close to the expressway which connects Mumbai and Pune. मजबूत कंस्ट्रक्शन और शानदार प्रोजेक्ट के साथ कंपनी एक के बाद एक 72 बेहतरीन प्रोजेक्ट तैयार कर चुकी है। फिलहाल कंपनी का फोकस अपने ऑनगोइंग 25 प्रोजेक्ट्स पर है और ऐसे ही आगे कई और प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी में कंपनी काम कर रही है। Kalpataru, wherever we do the project, we would like to have that as a landmark of that area. Currently, we are having a project at Baner, which is Kalpataru Jade. Today itself, it's become a very landmark project. It has got a 2 million square foot of construction. It has 8 towers, which are 21 storied each. It has got 5 parking levels. It has 2 acres of vehicular-free garden on top of the podium. Other project we have is Kalpataru Exquisite, which is 21 storied 4 towers. Now, today that is one of the tallest tower in that area. Then we have a Kalpataru Serenity at Manjri. इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे वाकड़ में बने प्रोजेक्ट स्प्लेंडर के बारे में। 4.8 एकड़ में बना प्रोजेक्ट स्प्लेंडर एक शानदार प्रोजेक्ट है। वाकड़ के प्राइम लोकेशन पर होने की वजह से प्रोजेक्ट के आसपास सभी सुविधाएं मौजूद हैं जो स्प्लेंडर को खास बनाती हैं। साथ ही इसके लेआउट को भी शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है। 4.8 एकड़ में कुल मिलाकर 9 टावर्स बनाए गए हैं। सभी टावर की प्लानिंग और आर्किटेक्चर लगभग एक जैसे हैं। स्प्लेंडर प्रोजेक्ट बनकर रेडी है पूरी अमेनिटीज के साथ। सभी आय वर्ग को ध्यान में रखकर कल्पतरु स्प्लेंडर बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट में 10, 11 और 12 मंजिलों के 9 टावर्स हैं। 2, 3 और 3.5 BHK के ऑप्शंस में यहाँ 9 टावर में कुल मिलाकर 313 फ्लैट्स बनाए गए हैं। आपको बता दें कि स्प्लेंडर के सभी टावर में लोग आ गए हैं रहने के लिए। बायर्स को ध्यान में रखते हुए स्प्लेंडर में हाई एंड सिक्योरिटी और हाई क्लास एमिनिटीज दिया गया है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के चलते इस प्रोजेक्ट में चाइल्ड प्ले एरिया, स्विमिंग पूल और फिटनेस गार्डन खास फीचर्स के तौर पर दिया गया है। इन्हीं सब खासियतों के चलते CNBC आवाज ने कल्पतरु स्प्लेंडर को बीते वर्ष में रेसिडेंशियल मिड सेगमेंट ऑफ द बेस्ट जोन से नवाजा है। As I said, I'm an architect and I've been working for them as well for another project. But looking as an architect, you need to have some feeling कि you need to have a cross ventilation या घर में क्या चीज़ें important होनी चाहिए. I found that in Kalpataru they have provided everything as an internally. If you are in a bedroom, if you are in a living room, there is a very important thing is you have a cross ventilation for everything. There is enough light and ventilation in the project because if I'm staying, I don't require light till in the evening at 5:36 unless it is dark outside. So it gives us good pleasure to be there. My flat is fortunately having open towards swimming pool and clubhouse. So I feel more happy that I can see everything which is happening at the bottom of the house. So it's good enough. हमारे इस खास एपिसोड में अब तक आपने देखा कल्पतरु स्प्लेंडर का बाहरी हिस्सा, लेकिन अब वक्त हो गया है इस प्रोजेक्ट के शो फ्लैट देखने का। तो आइए देखते हैं अंदर से कैसा बना है। तो ये है स्प्लेंडर का 3 BHK सैंपल फ्लैट।
3 BHK जिसे 945 से 970 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया में बनाया गया है। हालांकि 2 BHK से 3 और 5 BHK फ्लैट तक का ऑप्शन यहाँ पर है, लेकिन हम आपको 970 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया का 3 BHK सैंपल फ्लैट दिखाने जा रहे हैं। We have given good amenities in the apartment. To elaborate few, we have given all doors with laminate finish. We have given large size vitrified tiles as a flooring. We have given modular kitchen with the steam with a hob and chimney. We also provided water heaters in the toilet. Toilets are also designer toilets, as it has got a separate dry and wet area. We have provided aluminium windows with mosquito net. So all these features at that time they were very good for that vaccant area. कल्पतरु स्प्लेंडर के सैंपल फ्लैट में एंट्री करते ही नजर आता है आकर्षक लिविंग कम डाइनिंग एरिया। अगर लिविंग कम डाइनिंग एरिया के डायमेंशन की बात करें तो 12 बाई 22 स्क्वायर फुट में इसे डिजाइन किया गया है। लिविंग कम डाइनिंग एरिया में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं वैसे ही बड़ा स्पेस नजर आता है, जिसमें एक पोर्शन स्पेशली लिविंग एरिया के लिए रखा गया है। लिविंग एरिया के जस्ट दूसरे साइड बड़ी डाइनिंग टेबल नजर आती है। फ्लोर की बात करें तो पूरे फ्लोर में इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे क्लासिक लुक देता है। 6 चेयर की डाइनिंग टेबल है, जो स्पेस के हिसाब से काफी शानदार है और लिविंग कम डाइनिंग एरिया में फर्नीचर लगाने के बाद भी अच्छा स्पेस मिलता है। लिविंग कम डाइनिंग एरिया के बाद अब बारी है किचन की। इसे 10 बाई 10 स्क्वायर फीट में डिजाइन किया गया है, जो स्पेस के लिहाज से काफी अच्छी साइज है और यहाँ स्टोरेज के लिए भी अच्छी जगह है, जहाँ आप किचन में उपयोग होने वाले काफी कुछ सामान रख सकते हैं। किचन से सटी एक ड्राई बालकनी भी है, जहाँ आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने आपको दिखाया अभी तक स्प्लेंडर का बाहरी हिस्सा, साथ ही 3 BHK शो फ्लैट का मॉड्यूलर किचन और लिविंग कम डाइनिंग एरिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जायजा लेंगे 3 BHK शो फ्लैट के बेडरूम्स का। RR Kabel presents CNBC आवाज इंडिया रियल एस्टेट गाइड। कल्पतरु स्प्लेंडर के इस फ्लैट में कुल 3 बेडरूम्स है। तो आइए पहले देखते हैं मास्टर बेडरूम। तो ये है 3 BHK का मास्टर बेडरूम। अगर डायमेंशन की बात करें तो 11 बाई 15 स्क्वायर फीट में इस कमरे को डिजाइन किया गया है। इस कमरे में एंट्री करते ही वॉकिंग वार्डरोब मिलता है, जिसमें आप अपनी जरूरत का सामान भी रख सकते हैं। वार्डरोब से थोड़ा आगे आने पर आपको मिलेगा शानदार किंग साइज मास्टर बेड। मास्टर बेडरूम से सटा काफी अच्छा ड्रेसर एरिया भी है। साथ ही इस रूम से सटा बाथरूम भी है, जिसे 6 बाई 5 स्क्वायर फीट में बनाया गया है, जो स्पेस के हिसाब से काफी बड़ा है। इस बाथरूम में सेपरेट शावर एरिया बनाया गया है, यानी कि आपको लग्जरी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। मास्टर बेडरूम के बाद अब आपको दिखाते हैं दूसरा बेडरूम। इसके डायमेंशन की बात करें तो 11 बाई 12 स्क्वायर फीट में इस कमरे को डिजाइन किया गया है। इस रूम में भी एक शानदार बेड लगाया गया है। फ्लोर पर डाइनिंग और लिविंग की तरह ही इटालियन मार्बल लगाया गया है और साथ ही स्टोरेज के लिए यहाँ पर भी पहले वाले कमरे की तरह स्पेस रखी गई है।
ये तो बात हुई दूसरे बेडरूम की। अब नजर डालते हैं तीसरे बेडरूम पर। इस रूम के डायमेंशन की बात करें तो 10 बाय 15 स्क्वायर फीट में कमरे को डिजाइन किया गया है। फ्लोर की अगर बात करें तो इसमें भी इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। आपके गेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस कमरे को ऐसे सजाया गया है कि आपके गेस्ट को भी पसंद आएगा। आपको बता दें कि इस रूम में भी 5 बाय 6 का शानदार बाथरूम बनाया गया है। इंटरनल एम्बियंस के हिसाब से ये फ्लैट बहुत ही शानदार है। वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट के शानदार एमिनिटीज। RR Kabel presents CNBC आवाज इंडिया रियल एस्टेट गाइड। वेलकम बैक। हमारे इस खास एपिसोड में अब वक्त हो गया है इस प्रोजेक्ट के शानदार एमिनिटीज को देखने का। कल्पतरु स्प्लेंडर में एलिवेशन पर जितना जोर दिया गया है उतना ही फोकस किया गया है इसके इंटरनल लेआउट पर। फ्लैट में स्पेस प्लानिंग को काफी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। साथ ही यहाँ खुली जगह और प्राइवेसी का भी ख्याल रखा गया है, जिससे यहाँ रहने वाले लोग लग्जरी और सुकून दोनों का आनंद ले सकें। We got good response basically as the layout of the project is very good, very thoughtful. The design is very good. In terms of natural light and ventilation, the project, the designer has done an excellent job, well thought in terms of space utilization. So this is all added the success of this project. कस्टमर की पसंद को ध्यान में रखते हुए डेवलपर कल्पतरु ने अपने प्रोजेक्ट स्प्लेंडर में दी है शानदार एमिनिटीज। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है इनके इस प्रोजेक्ट में। कल्पतरु स्प्लेंडर की एमिनिटीज आपके डेली लाइफ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे आप हेल्दी और फिट रहें। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में बड़ा स्विमिंग पूल और टॉडलर्स पूल, मल्टीपर्पस हॉल, फुल इक्विप्ड जिम, स्टीम रूम और एक इंडोर गेम रूम शामिल हैं। In Kalpataru Splendor, we have provided a clubhouse which has a fully equipped gymnasium. It has a swimming pool with a toddler's pool. Also, it has a steam, jacuzzi and a indoor games room. One of the main feature of this project is it has got a vehicular-free garden which is located on the podium level. कल्पतरु स्प्लेंडर की अमेनिटीज तो शानदार है ही, साथ ही पर्यावरण को देखते हुए हरियाली पर भी खासा जोर दिया गया है। बच्चों के लिए खेलने के लिए बढ़िया सा ग्राउंड है, जिम है, स्विमिंग पूल जो कि वाकड़ में शायद से सबसे बड़ा होगा या सबसे बेहतरीन होगा, वो हमारे पास कल्पतरु स्प्लेंडर में है। और यहाँ पे लोगों को जो सीनियर्स है उनके लिए वॉकिंग एरिया भी एक अच्छा बन चुका है अभी। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज है जो कि हमने कंसिडर किए थे फ्लैट लेते हुए। Customers really liked these features. Above all these features, the most important feature is the vehicular free garden which is located on the podium, and at that time it was very rare and people really appreciated that feature. सभी सुविधाओं से युक्त इस प्रोजेक्ट में घरों की कीमतें उनके साइज के आधार पर अलग अलग रखी गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते दिखाएंगे एक और शानदार प्रोजेक्ट। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
RR Kabul presents CNBC Awaaz India Real Estate Guide. Focus, ideate, innovate, enable.